क्लास 9th मिड टर्म एग्जामिनेशन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पार्ट ए ऑफ सेक्शन 1 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3.5 एज सोल्यूशन। इसका राइट आंसर है सी। कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए 2y माइनस एक्स इक्वल टू 6, ये लीनियर इक्वेशन आप लिख लो। x की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 पुट की इसमें तो मेरे को y जो है 3.5 मिल गया। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3.5 इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, क्या होगा ये होगा रेंज, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला भी होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर एंगल पी एंगल आर के इक्वल है और पी आर 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर 4 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लेंथ क्या होगी? इस क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे। ये देखिए फिगर देखिए आप लोग, पी क्यू आर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 4 है। तो देखो एंगल P और एंगल R इक्वल है। एंगल P के कौन से साइड अपोजिट है? QR, और एंगल R के कौन से साइड अपोजिट है? PQ। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। रीजन आ जाएगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर QR की लेंथ 4 थी तो PQ की लेंथ भी 4 हो जाएगी, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी और ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा था इसने, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे 4 सेंटीमीटर इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 पे चलेंगे। इफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एब्सिसा होती है एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट होती है वाई एक्सिस, अगर ये इक्वल हैं तो m की वैल्यू क्या होगी? एब्सिसा है m+4, ऑर्डिनेट है 2m-1, ये इक्वल गिवन है। इन्हें सॉल्व करने के बाद हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 5, तो m की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसकी ये रही फिगर। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर वो कौन सा एंगल्स का पेयर है जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें इसको देखना है, आइए देखते हैं। देखो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते कहां पर है आप बताइए? जहां पर z बनता है और z ऐसे बन रहा है, जहां पर z बनता है वही होते हैं ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला और ये वाला। तो मैंने लिख दिया एंगल 3 और एंगल 6 जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एंगल 3 एंगल 6। और इसका और वाला पार्ट भी आप देख लो। इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, यानी 2 पैरेलल लाइंस हैं, ऐसे मान लो 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, यानी ये वाले जो एंगल्स होंगे जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर बन रहे हैं, वो कितने के होंगे ये बताना है हमें। तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ये देखिए इसमें मैंने क्या किया, कैसे सॉल्व किया। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन उतारा, उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, बेस सेम करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, इसकी पावर नेगेटिव हो गई। यहाँ पर नीचे आकर के इन दोनों के पावर्स को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, 81 को क्या लिख सकते हैं? 3⁴, 16 को लिख सकते हैं 2⁴। उसके बाद पावर ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इनके बेसिस को इक्वेट कर दिया। ठीक है, और हमें इसकी x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 मिल जाएगी सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आएगा 4। राइट आंसर इज 4। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो ये इसका सोल्यूशन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है? 1। तो यहाँ पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी? 1। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे
इन फिगर वो कौन सा क्राइटेरियन यूज हो रहा है ट्राइंगल OAC और OBD में इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो आप देखिए ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वर्टिकली अपोजिट से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो दो साइड और एक एंगल आया, तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पर, SAS। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये देखिए लिखा हुआ है मैंने, एक मिनट, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ट्रायंगुलर फील्ड हैविंग साइड्स 325 मीटर, 300 मीटर, 125 मीटर। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, हमें उसको लेवलिंग करने की कॉस्ट बतानी है। किसी भी चीज़ की कॉस्ट पता होने से पहले, ठीक है, लेवलिंग की कॉस्ट पता होने से पहले हमें उसका एरिया पता होना चाहिए। तो हमने पहले क्या किया, उसका एरिया निकाल लिया। ये यहाँ पर साइड्स थी, पहले हमने सेमी पेरीमीटर निकाला। ठीक है, सॉल्यूशन आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके मैंने एरिया निकाल लिया, अपना एरिया आ गया। और लेवलिंग की कॉस्ट कैसे निकाली मैंने अपने एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरी कॉस्ट आ गई 37,500। ये देखो, ये रहा 37,500। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप अपने स्टेप्स भी चेक कर सकते हो, मैंने पूरा इसको डिटेल में किया हुआ है। ये देखो, आप अपने स्टेप्स भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है, जो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, ठीक है, उसका बेस है 30 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना होगा। कभी भी ऐसा लिखा है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, और आइसोसेलेस है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। ठीक है, और आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पहले आप ये देखो, AB और BC आपस में इक्वल होगी क्योंकि आइसोसेलेस है। ठीक है, तो ये भी 30 हो जाएगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका फॉर्मूला लग जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको सॉल्व करके यू विल गेट 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे हमें एंगल BAC की वैल्यू निकालनी है, एंगल BAC की। स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दोनों की फिगर बना लिया। एक मिनट ना, जूम इन कर देते हैं थोड़ा। ये देखो, अब क्या है यहाँ पर, आप ये देखो, ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, या फिर ये वाली साइड कह सकते हो, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल A और एंगल P भी आपस में इक्वल होगा। एंगल A का मेजर क्या दे रखा है, x + 25 डिग्री। एंगल P का मेजर कितना दे रखा है, 2x - 15 डिग्री। इनको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू 40 डिग्री मिल जाएगी। और एंगल BAC का मेजर क्या है, x + 25 डिग्री। यहां पर आप अपनी वैल्यू रख देना x की, एंगल BAC हो जाएगा 65 डिग्री। ये देखो, आप अपने स्टेप्स मैच कर लेना। ये देखो, डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कितना होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर आप देखो, कह रहे हैं इस फिगर में ट्रांसवर्सल AB जो है दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है L और M पर। आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब मैं आपको बताता हूं ये सॉल्व कैसे होगा। ये देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये है हमारा ट्रांसवर्सल। इसका जो सम होगा ना, वो होगा 180 डिग्री। ये देखो, ये और ये दोनों जो एंगल है ना, इनका सम आएगा 180 डिग्री।
ठीक है, अब आप इसका रीजन क्या दोगे, इसका रीजन दे देना आप को इंटीरियर एंगल्स, आप इसका रीजन दे देना। इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू 24 डिग्री मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ना आपको √2 की वैल्यू गिवन है, √3 की वैल्यू गिवन है, आपको 1/√3 माइनस √2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। आप क्या करना, पहले ना इसको रैशनलाइज करा, रैशनलाइज करने के बाद यहाँ पर जो आंसर आया √3 की जगह मैंने √3 की वैल्यू डाल दी, √2 की जगह √2 की डाल दी और मेरे को आंसर मिल गया 3.146। तो देखो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 13 में क्या रहा है, जो क्लास मार्क है क्लास इंटरवल का वो 42 है, क्लास साइज 10 है, अपर और लोअर लिमिट निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। इसमें आप कैसे करोगे, आपको क्लास मार्क गिवन है, आपको क्लास साइज गिवन है और आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालने को बोले ना, तो आप एक काम करो 42 दोनों जगह लिख लो, क्लास साइज को कर दो आप 2 से डिवाइड। ठीक है, क्लास साइज को 2 से डिवाइड करके क्या आएगा, 5 आएगा ना। तो एक बार अपर लिमिट निकालने के लिए 5 ऐड कर देना और लोअर लिमिट निकालने के लिए 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको अपर लिमिट मिल गई और लोअर लिमिट मिल गई। ठीक है, कैसे 5 कैसे आया था, क्लास साइज को 2 से डिवाइड करके। तो ये तरीका होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालने का। क्या आ गया, 47 और 37। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी एक दूसरे को कट कर रही हैं ओ पर, एंगल BOD 63 डिग्री है, तो एंगल BOC की वैल्यू क्या होगी। इसकी फिगर देखते हैं पहले। ये रही, देखो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है AB और CD, उसके बाद एक दूसरे को O पर कट कर रही हैं, एंगल BOD 63 डिग्री है, तो हमें BOC की वैल्यू निकालनी है, यानी इसकी। ठीक है, अब आप देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक रे है, ये लीनियर पेयर बन गया ना यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है 63 डिग्री प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री, लीनियर पेयर, और ये सॉल्व करके यू विल गेट एंगल BOC इक्वल टू 117 डिग्री। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं जो सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का वो क्या है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है -3,0। कैसे हैं, प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। आप एक काम करो, x की जगह -3 और y की जगह 0 पुट कर दो। पुट करने के बाद LHS और RHS इक्वल आ गई, यानी जो -3,0 है यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन 15। अब क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखो मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने बनाया, उसकी ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। कह रहा है जो उसका बेस है उसको A ले लो, जो इक्वल साइड्स है उसको B ले लो, तो इसका एरिया क्या निकलेगा। तो उसका जो बेटा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, जो उसका सेक्शन 2 है ये सारे ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये ना काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये नहीं करा रहा हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कर देना, मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो हम आगे चलते हैं। हम करेंगे पार्ट बी से। ये देखो पार्ट बी से करेंगे। पार्ट बी में अगर आपको फर्स्ट फिलअप का आंसर होगा 4, सेकेंड वाले का होगा √3/4x², थर्ड वाले का आंसर होगा 7,0, फोर्थ का आंसर होगा 81 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गए आपके फिलअप्स। अब चलेंगे, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड, इसका फिफ्थ पार्ट भी है। फिफ्थ का आंसर होगा इक्विलेटरल। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वाला ट्रू होगा, सेकेंड वाला फॉल्स, थर्ड वाला ट्रू, फोर्थ वाला ट्रू और लास्ट वाला फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि
फाइंड इर्रेशनल नंबर, एक कोई भी एक इर्रेशनल नंबर निकाल दो √3 और √5 के बीच का। तो देखो √3 की वैल्यू ये होती है, √5 की ये होती है। अब इनके बीच का कोई भी इर्रेशनल नंबर निकाल दो। मैंने 2 निकाल रखे हैं, आप काफ़ी सारे निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 24 पर। ये रहा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखो मैंने इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करी है, देख लो आप। इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 9√3। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में 1,3 इसका सोल्यूशन है, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। आपको इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन गिवन है, सॉरी इस इक्वेशन का सोल्यूशन गिवन है, आपको k² की वैल्यू निकालनी है। तो आइए सॉल्व करेंगे इसको। ये देखिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, पुट कर दिया k की वैल्यू हो गई 11। हमसे पूछी गई थी k² की वैल्यू, k² की वैल्यू हो गई 121। आप अपने स्टेप्स को चेक कर सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, अगर एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, आप प्रूफ करो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे। आप देखो कैसे करेंगे। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये देखिए। इसमें ये आपको गिवन है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे सॉल्व करा, थोड़ा बता देता हूँ। मैंने पहले यहाँ पर लीनियर पेयर बनाया और इन दोनों एंगल्स को 180 के इक्वल किया। फिर यहाँ पर मैंने लीनियर पेयर बनाया और इन दोनों एंगल्स का सम 180 किया। और यहाँ पर एंगल ABC की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर एंगल ACB की निकाल ली। अब आप इनकी राइट हैंड साइड देखो, 180 डिग्री दोनों इक्वल है, माइनस माइनस दोनों तरफ है। और एंगल ABD और एंगल ACE ये इक्वल है, ये हमें गिवन था। तो अगर ये इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल हुए। तो एंगल ABC मैंने अंदर वाले एंगल इक्वल कर दिए, और अंदर वाले एंगल इक्वल हो गए। इस वाले एंगल के ये वाली साइड अपोजिट है, इस वाले एंगल के ये वाली साइड अपोजिट है। तो AB इक्वल टू AC हो गया हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे किया। अब पूरे स्टेप्स चेक कर सकते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया मैंने इसमें, ये देखिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है, फाइंड एंगल DBC की वैल्यू निकालनी है। इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन की फिगर गिवन है आपको। ये देखो, एक स्ट्रेट लाइन पर जितने एंगल्स बनते हैं वो 180 के होते हैं। रीजन लिख दिया, ये x की वैल्यू 10 आ गई, एंगल DBC की हमारी 60 डिग्री आ गई, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स की ना रेशियो गिवन है, हमें वो एंगल्स निकालने हैं। तो उन एंगल्स को मैंने 2x और 7x मान लिया, उनका सम 180 होता है। x की वैल्यू मेरे को 20 डिग्री मिल गई और एंगल्स आ गए मेरे 40 और 140। यू कैन चेक योर आंसर एंड ऑल द स्टेप्स। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में मैंने पहले क्या किया, रैशनलाइज किया। इसको पहले रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद मेरे को मिला 4 + √15 और ये इसके इक्वल है a - b √15 के। इसको हमने कंपेयर किया तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1, ठीक है। अब देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज चार्ज्ड ₹10 for the first kilometer and ₹4 per kilometer for the subsequent distance covered. Write a linear equation to express the above statement. तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है ना, हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जो इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रही हो। तो इसके अगर आप लीनियर इक्वेशन बनाओगे, यू विल गेट 4x - y + 6 = 0। इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा,
लाइंस ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए और AOB और BOC की रेशियो है 2:3, फाइंड एंगल COD। ये देखिए कैसे फाइंड आउट किया हमने, ये देखिए आप अपने स्टेप्स भी चेक कर सकते हैं, डिटेल में लिखा हुआ है मैंने इसको। AOB को 2x माना, BOC को 3x माना, फिर मेरे को x की वैल्यू मिली, फिर मैंने AOB और BOC की फाइंड आउट करी और उसके बाद मेरा COD हो गया 72 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मैंने AOB अपना फाइंड आउट कर लिया था, ये इसके वर्टिकली अपोजिट था ये, तो ये मेरा 72 डिग्री हो गया। आप आंसर चेक कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। A triangular field has green grass for 18 cows to graze. The equal sides of the field measure 30 meter and longer side is 48 meter. How much area of field each cow can graze grass? हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले मैंने क्या किया, सेमी पेरीमीटर निकाला। आप अपने स्टेप्स चेक कर लीजिएगा। सेमी पेरीमीटर निकाला, उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से मैंने अपना एरिया निकाला। ठीक है, 18 काउस का एरिया आ गया, मेरे को एक काउ का चाहिए था, 18 से डिवाइड कर दिया, 24 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। रिप्रेजेंट रूट 5.6 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। ये देखो, ये है हमारा रूट 5.6 को मैंने रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, मैंने स्टेप्स नहीं लिखे हैं, बस मैंने आपको बताया ये ऐसे बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। इसमें हमें PQ और ST पैरेलल दे रखी है, हमें QRS ये फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन, मैंने फिगर बनाई है, XY हमने कंस्ट्रक्ट करी है। उसके बाद पहले मैंने ऐसे सॉल्व किया, देखो PQ और XY पैरेलल है, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, उसके बाद इन दोनों का सम 180 हो जाएगा और फिर लीनियर पेयर वाला रूल लग जाएगा और मेरे को एंगल 2 ना, यानी ये एंगल QRS 60 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिएगा अपना। और डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए मैंने इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में दिए, आप अपने स्टेप्स भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन 35 में बताना है -3,7 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसकी मिरर इमेज बनानी है बाय y एक्सेस बाय x एक्सेस। अब यहाँ पर -3,7 आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और मिरर इमेज बाय y एक्सेस इसकी आएगी 3,7 और मिरर इमेज बाय x एक्सेस इसकी आएगी -3, -7। ये देखिए क्वेश्चन 36 में थ्योरम है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये देखिए मैंने पूरी थ्योरम कर दी है यहाँ पर, ये देखिए, एक मिनट आप ये देखिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप अपना स्टेप्स चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये थ्योरम मैंने प्रूफ कर दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इस क्वेश्चन में ना ये एक रेक्टेंगुलर टाइल है, टाइल के अंदर ना डिजाइन बनाया गया है, टोटल 8 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उस ट्रायंगल की साइड भी दे रखी है, हमें इस डिजाइन का टोटल एरिया भी निकालना है और रिमेनिंग एरिया भी निकालना है टाइल का, यानी टाइल में से ये डिजाइन माइनस कर दूंगा, वो रिमेनिंग एरिया भी निकालना है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ये देखो, पहले मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर टाइल का एरिया निकाल लिया, उसके बाद मैंने ABC लगा करके अपना यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया हेरोन्स फॉर्मूला से। अब आप देखिए, ये एक ट्रायंगल का एरिया है 204 और मेरे डिजाइन में 8 ट्रायंगल आ रहे हैं, तो ये 8 से मल्टीप्लाई हो गया और मेरे को एरिया मिल गया 1632। और रिमेनिंग एरिया ऑफ टाइल कैसे आएगा, जो मैंने पूरा एरिया निकाला था अभी 3500, ये देखो ये रहा, ये वाला, इसको और जो ये डिजाइन का एरिया इसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया ऑफ टाइल हमें मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको हिस्टोग्राम बनाना है फर्स्ट पार्ट में, वो तो काफ़ी इजी आप बना लोगे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कितने लैंप्स हैं जिनका लाइफ टाइम 700 आवर से ज़्यादा है, तो इन तीनों को आपको ऐड करके लिखना पड़ेगा।
ठीक है, ये देखो मैंने करा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में यू विल ड्रॉ हिस्टोग्राम, सेकेंड पार्ट में इन तीनों को ऐड करके आ जाएगा 184। अब 39th क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला ऐसे होगा, जब आप इनको रैशनलाइज कर लोगे ना सबको, तो आपको ये मिलेगा। आप देखो, आपको ये मिलेगा रैशनलाइज करके। उसके बाद आपका √2 से √2 कट हो जाएगा, ठीक है, √3 से √3 कट हो जाएगा, √4 से √4 कट हुआ, √5 से √5 और √6 से √6 कट हो जाएगा, √7 से √7, √8 से √8। बचेगा क्या? √9 -1। √9 को सॉल्व करोगे 3 बचा, -1 = 2। और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पेपर की एंडिंग होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप you will score great marks in this exam. Thank you for watching my video.